स्वागत करते हैं भाई बहनों का आज के इस रेडियो टू साक्षी के प्रोग्राम में। और आज का सवाल काफी इंटरेस्टिंग है, काफी लोगों के मन में आया होगा। और उस सवाल के लिए फिर से हमारे साथ आज हमारे प्रिय पास्टर देवेंद्र हैं। सर, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की सर, जय मसीह की। थैंक यू अगेन आपके समय के लिए। और सर, आज का सवाल काफी इंटरेस्टिंग है, जो दो तीन लोगों ने पूछा है मुझसे। और मैंने एक प्रॉपर टाइम सोच रहा था कब हम करेंगे, बहुत सारे सवाल इकट्ठे हो चुके हैं। और सवाल कुछ ऐसा है कि क्या खुदा खुद बुराई का रचयिता है? इसका मतलब ऐसा है कि अगर सब कुछ बनाने वाला खुदा है, तो क्या पाप भी खुदा ने बनाई? क्या जो सांसारिक बुराइयां जो है, जो बीमारियां या कुछ तकलीफें लोगों को आती है, सब चीज खुदा करता है? तो अगर खुदा ही बुराई का रचयिता है, तो फिर शैतान क्या है? ऑल दोस थिंग्स पॉइंट्स आ जाते हैं उसके अंदर। तो क्या खुदा ने ही बुराई की रचयिता की है? ये आज का सवाल है सर। ओवर टू यू। और इससे पहले कि आप इसमें जाएं, हमारे दर्शकों से फिर से पूछना चाहूंगा कि क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया? अगर नहीं तो जरूर देखिएगा। और खास करके इसमें दो प्लेलिस्ट है जो यहाँ पे देखना बहुत जरूरी है। एक तो जो हमारे सेशन जो पास्टर देवेंद्र के साथ जो ऑलरेडी चल रहे हैं, परमेश्वर को जानिए पास्टर देवेंद्र के साथ। और दूसरा है जो रेडी टू साक्षी का जो और एक प्लेलिस्ट है, जो आप देख सकते हैं ऊपर लिंक। और वहां पर हमने बहुत सारे बाइबल के सवाल हमने उसमें कवर किए हैं, वो भी आप जरूर देखिएगा। सो ओवर टू यू। वेरी गुड नरेंद्र, जैसा आपने कहा ये सवाल मतलब बहुत बड़े बड़े फिलोसफर्स को भी तंग करता है। और हर वर्ल्ड व्यू को, कोई भी वर्ल्ड व्यू, कोई भी धर्म यदि परमेश्वर के बारे में लोगों को बताने का दावा करता है तो उसको इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि जैसा आपने कहा इस सवाल से जुड़े हुए बहुत सारे एडिशनल सवाल हैं। जैसा कि दुनिया किसने बनाई, और जैसे हमारी बिब्लिकल फेथ बिल्कुल बिगनिंग में शुरू ही इससे करती है कि जिन लोगों ने बाइबल ना पढ़ी हो, कि बाइबल का पहला पंक्ति ये है कि शुरुआत में परमेश्वर ने धरती और आसमान का निर्माण किया। तो इस दुनिया का निर्माण करता स्वयं परमेश्वर है। सो सवाल ये उठता है कि यदि परमेश्वर स्वयं ने दुनिया बनाई तो क्या परमेश्वर इससे अच्छी दुनिया नहीं बना सकता था क्या? भाई, इस दुनिया में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तकलीफें हैं, चोर पुलिस मर्डर, जेलें, हॉस्पिटल, कैंसर, ये सारी चीजें हैं। तो फिर परमेश्वर यदि भला परमेश्वर है, अच्छा परमेश्वर है, तो उसने दुनिया इससे थोड़ा अच्छी बना देनी चाहिए थी। इतनी गरीबी क्यों है, इतनी भूखमरी क्यों है, लोग लोग कम उम्र में मर क्यों जाते हैं? बहुत सारे सवाल हैं लोगों के। और फिर जब यदि इस सवाल का जवाब ये दिया जाए कि भाई अच्छा पार्ट तो परमेश्वर ने बनाया है और जो बुराई वाला पार्ट है वो शैतान ने बनाया है, कुछ लोग ऐसे आंसर करने की कोशिश करते हैं कि इस दुनिया में दो सृष्टिकर्ता हैं, अच्छी चीजों का सृष्टिकर्ता अच्छा परमेश्वर और बुरी चीजों का बनाने वाला शैतान। तो उससे फिर कॉन्ट्राडिक्शन ये इमर्ज होता है कि भाई यदि शैतान में इतनी पावर है कि वो परमेश्वर का सामना करके, मुकाबला करके, जब परमेश्वर अच्छी चीजें बना रहा था तो वो खराब चीजें बना रहा था, उसने सेम दुनिया में स्मगल करके लाके डाल दी वो खराब चीजें जो खुद चाहता था। तो फिर उससे ये होता है कि फिर परमेश्वर परम प्रधान नहीं है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान नहीं है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है। जिन लोगों को ये सवाल का कॉन्ट्राडिक्शन पूरी तरीके से क्लियर नहीं होगा तो उसके उनके पर्सपेक्टिव से हम ये सामने लाते हैं। तो अब ये आता है कि ये आखिरकार ये बुराई बनाई किसने। तो हम भाई और बहनों को, अपने दर्शकों को ये बता दें कि यदि आप उत्पत्ति की किताब से बाइबल को पढ़ना शुरू करोगे, और यदि आप अभी तक नहीं पढ़ते हो तो मैं एनकरेज करूंगा कि आप बाइबल शुरू से, बाइबल इतनी कठिन किताब नहीं है पढ़ने में जितना कई बार लोग, इनफैक्ट मैं ये मानता हूं कि ज्यादातर धार्मिक किताबों से कंपेरेटिवली ज्यादा आसान है बाइबल पढ़ना। कुछ हिस्से थोड़ा कठिन हो सकते हैं, बट जनरली स्पीकिंग आपको बहुत फैसिनेट करेगा। क्योंकि जब मैं पहली बार बाइबल पढ़ रहा था और जब मैंने उत्पत्ति की किताब खोल उठा के पढ़ना शुरू किया तो मुझे तो मजा आ गया। क्योंकि इस दुनिया में किसी किताब में मैं अब तब तक ये नहीं पाया था कि दुनिया के रचना के पहले दिन से स्टोरी चालू हो जाती है। लाइक पहले दिन क्या हुआ, दूसरे दिन क्या हुआ, तीसरे दिन क्या हुआ। तो बहुत मजा आया। तो एनीवे बाइबल के पहले दो दो अध्यायों में, उत्पत्ति की किताब के पहले दो अध्यायों में
रचना का जिक्र है, जब परमेश्वर ने सृष्टि बनाई, 7 दिन में, 6 दिन में परमेश्वर ने सृष्टि बनाई, 7वें दिन परमेश्वर विश्राम करता है। तीसरे अध्याय में एक इंटरेस्टिंग कहानी चालू होती है। इनफैक्ट दूसरे अध्याय में कहानी चालू होती है कि परमेश्वर ने अदन की वाटिका में आदम और हवा को जब सब कुछ दे दिया, वो जो दुनिया थी उसमें पाप और बुराई नहीं थी। उत्पत्ति के दूसरे अध्याय तक इस दुनिया में पाप और बुराई नहीं थी। आदम और हवा बिल्कुल परफेक्ट पैराडाइज टाइप की जिंदगी में दुनिया में जीते थे। अदन की वाटिका, ईडन गार्डन, जिसका कई बार लोग जिक्र करते हैं और हम में से बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, लेकिन वहां पे यह बताया गया कि एक जीवन का वृक्ष था, वहां ट्री ऑफ लाइफ था। और जीवन का वृक्ष जो आगे जाके हमें बाइबल में मिलता है, जो कि स्वर्ग में भी मिलेगा आपको, और वो वृक्ष ऐसा है कि दुनिया की कोई भी बीमारी हो, आप उस वृक्ष का फल खा लो, पत्तियां खा लो, तो आपकी सारी बीमारी चंगाई हो जाएगी। कोई बीमारी का, कोई हॉस्पिटल का चक्कर नहीं, कोई बीमारियों का चक्कर नहीं। तो कोई पाप नहीं था उस दुनिया में। तो लेकिन परमेश्वर ने उस बगीचे में एक पेड़ लगाया, जिस पेड़ का नाम था भलाई और बुराई के ज्ञान का वृक्ष। और शायद इससे भी लेकर लोगों को सवाल आएंगे कि परमेश्वर ने आखिर उस वृक्ष से खाने को क्यों मना किया इंसानी जाति को, आदम और हवा को। परमेश्वर ने कहा कि भाई यदि तुम इस वृक्ष का फल खाओगे, ये उत्पत्ति के दूसरे अध्याय में और 17वीं पंक्ति में है, पर भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ओके। और अब हम इस आज्ञा के बारे में बात करेंगे, जो कि ऑब्वियस है कि अगले अध्याय में आप जब जाते हो उत्पत्ति के तीसरे अध्याय में, तो आप पाते हो कि आदम और हवा ने ये आज्ञा तोड़ दी, और उस आज्ञा को तोड़ने के लिए उनको ललचाया आके शैतान ने अदन की वाटिका में आके। और जब उन्होंने वो आज्ञा तोड़ दी है, और मैं इस कहानी को शॉर्ट में रखता हूं जिससे दर्शक खुद जाके पढ़े, लेकिन उत्पत्ति के 3 में जब परमेश्वर उनसे मिलने आया, जब इन लोगों ने फल खा लिया, पाप इनके अंदर आ गया, तो जब परमेश्वर इनसे मिलने आया तो अब ये डर के मारे परमेश्वर से छिप रहे थे, और इनको ग्लानि होने लगी, गिल्ट होने लगी, और ये जाके अपने लिए अंजीर के पत्तों के से कपड़े सिलने लगे। और ये बहुत मतलब शर्म, ग्लानि, डर, ये दुनिया में आ गया। परमेश्वर उनको मिला, परमेश्वर ने उनसे पूछा कि भाई क्या हुआ, तुमने फल खा लिया? और उन्होंने कहा हाँ। इसने फिर एक दूसरे पे इल्जाम लगाया। आखिरकार परमेश्वर ने उन्हें जो सजा सुनाई थी, सजा थी कि तुम अवश्य मरोगे। और इस सजा के पीछे, इसको यदि हम भाषा में इसको थोड़ा सा उसकी गहराई में जाएं, तो उसका मतलब ऐसा था कि मरते मरते तुम मरोगे। तो मौत जब इस दुनिया में आई, पाप की वजह से मौत आई। आगे जाके बाइबल के लेखक बताते हैं, पौलुस बताता है रोमियो के 5 में, कि एक मनुष्य के पाप के द्वारा पाप इस दुनिया में आया, और पाप के द्वारा मौत आई, और मौत ने इस दुनिया के सारे इंसानों पर राज्य किया। तो ये फल का खाना बड़ा एक छोटी साधारण चीज नहीं थी। ये फल का खाना इस दुनिया में पाप की एंट्री लेके आता है, बुराई की एंट्री लेके आता है। और वो पाप और बुराई सिर्फ इंसान को नहीं अफेक्ट करती है, वो पाप और बुराई पूरी की पूरी धरती को, आसमान को, इस दुनिया के नेचुरल प्राकृतिक चीजों को, अप्राकृतिक चीजों को, सबको इंपैक्ट करती है। तो मैं पढ़ के सुनाता हूं। उत्पत्ति के 3:17 में परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा 17वीं पंक्ति में कि तूने जो खाया है उस वजह से भूमि भी तेरे कारण शापित है। जमीन भी, नॉट जस्ट इंसान शाप से गुजरेगा, अब जमीन भी शापित है। और वह तेरे लिए, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा, अपने माथे के पसीने से रोटी खाएगा। नाउ यदि 21st सेंचुरी का आदमी भी इससे रिलेट कर सकता है। मेहनत करनी पड़ती भाई साहब। आप नौकरी करते हो, मंडे मॉर्निंग आप काम पे जाओगे, बहुत अनकंफर्टेबल चीजें होंगी आपकी जिंदगी में आने वाले 5-7 दिनों में, और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कई बार लोग मेहनत करते हैं, उसके बाद भी माथे का पसीना बहाते हैं, फिर भी महीने का हिसाब लगाना पड़ता है कि इस महीने का फिनेंसेस ठीक है कि नहीं। तो यही परमेश्वर कह रहा है, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है।
आखिरकार लास्ट में डेथ, मौत आएगी और खत्म हो जाएगा। सो ये एक पिक्चर थी। मैं अब इस पिक्चर को नए नियम के एक उससे रिलेट करता हूं। आप रोमियो के 8 में पहुंच सकते हैं। पॉलुस ने लिखा, एंड पॉलुस ने इसी कहानी का आज का प्रेजेंट टेंस में कि हम किन चीजों से गुजर रहे हैं, पॉलुस उसमें बताता है। रोमियो के 8वें अध्याय की लेट मी सर्च, आई थिंक 26वीं पंक्ति है। रोमियो का 8 23वीं पंक्ति है, और वो कहता है 22वीं पंक्ति, रोमियो का 8:22 कहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। व्हाट अ पोएटिक डिस्क्रिप्शन, बिल्कुल कवि के माफिक पॉलुस लिख रहा है। पूरी की पूरी सृष्टि तुलना कर रहा है एज ए तड़प रही है ना, दर्द से गुजर रही है। नाउ अब हम अपने आसपास की हालातें देखते हैं, हम एक्सीडेंट्स होते देखते हैं, हम बीमारियां होते देखते हैं, हम गरीबी देखते हैं, हम क्रूरता देखते हैं, बलात्कार देखते हैं, और हम कहते हैं ये दुनिया कैसे ऐसी हो गई। और पॉलुस कह रहा है कि ये करा रही है ये दुनिया, है ना। किस वजह से, बोलता है आगे, क्योंकि सृष्टि, उसके मैं पहले की पंक्ति पढ़ रहा हूं, 20वीं पंक्ति में, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन कराने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई। सो एक व्यर्थता, वैनिटी, मतलब मीनिंगलेसनेस। तो ये दुनिया, क्यों लोग क्राइम करते हैं, क्यों लोग एक दूसरे को दर्द देते हैं? बिकॉज बिकॉज इस दुनिया में पाप आ गया। पूरी की पूरी दुनिया उस शाप से गुजर रही है और वो अधीनता में है। नाउ ये बैड न्यूज है, और ये बैड न्यूज हम यहाँ पे बाकी रेफरेंसेस मैं बाद में लाऊंगा, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि बाइबल कारण बता रहा है कि कहां से ये दुनिया खराब हुई। ये दुनिया खराब उस दिन हुई जब पाप इस दुनिया में आया। पाप इस दुनिया में क्यों आया? क्योंकि आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा की अवज्ञा करी। हाँ, परमेश्वर ने दुनिया खूबसूरत बनाई थी, पाप रहित बनाई थी, मौत के बिना बनाई थी, बिना दुख दर्द की बनाई थी, राज्य करने के लिए बनाई थी और आनंद के लिए बनाई थी। लेकिन इंसान ने खेल बिगाड़ दिया, और वो खेल ऐसा बिगड़ा कि आज तक दुनिया करा रही है। रोमियो के 8 में पौलुस आगे जाके कहता है कि एक दिन आने वाला है, भविष्य का एक दिन आने वाला है, जिस दिन ये सारा का सारा रिकवरी होने वाली है। लेकिन हम उसमें बाद में जाएंगे। लेकिन नरेंद्र, आपको क्या लगता है कि दर्शकों को इस सवाल से जुड़े कोई और क्या सवाल हो सकते हैं? हाँ सर, बात यही वहीं पे अटक जाती है कि खुदा ने, जैसा आपने इतने अच्छा कवर किया कि खुदा ने ऐसी दुनिया क्यों बनाई जिसमें इतनी बुराइयां हैं। मूवी का नाम याद नहीं है। दुनिया दुनिया बनाने बनाने वाले। वाले, हाँ, हाँ, काहे काहे को दुनिया दुनिया बनाई। बनाई। हाँ, करेक्ट। हाँ, हाँ, काहे को दुनिया बनाई, ऐसी दुनिया बनाई। तो हम्म। वो याद आ जाता है। तो सोचने में कभी काफी बार ऐसे भी लगता है कि इतना इतना पाप है, इतनी तकलीफ से गुजरते हैं हम यहाँ पर। हम यानी सब नहीं, कब कोई तो बहुत आराम में रहता है और बहुत सारे लोग बड़े तकलीफों में रहते हैं। और काफी बार ये जो तकलीफ है उनकी खुद की इच्छा या उनके खुद की कर्मों की, उनके खुद के कामों की वजह से भी नहीं होता, दूसरी हरकतों की वजह से उन्हें तकलीफ होती है, उन्हें बहुत पीड़ा से गुजरनी पड़ती है। तो जैसा आपने कहा कि पाप इस धरती पर आई, जो इतना अच्छा बाइबल हमें सिखाता है कि आदम और हवा की जी ने जो पाप किया उसकी वजह से। बट इसमें मैं हमारे दर्शकों से कहना चाहूंगा कि काफी लोग बोलते हैं, देखिए जो आदम हवा ने गलती की इतने हजारों साल पहले, और उसमें उसकी वजह से हम अभी तक उनके पापों की सजा भोग रहे हैं। बट ऐसी बात नहीं है। और मैं तभी हर से वही आंसर करता हूँ, हर एक से यही कहता हूँ कि भैया, जो पाप आप और हम कर चुके हैं अब तक जिंदगी में, वो आदम और हवा ने जो एक अवज्ञा की उससे लाखों गुना बड़ा है। तो अगर लेट्स एज्यूम, अगर आदम और हवा ने अगर वो गलती नहीं की होती, वो सेब खाने की, हमने तो भैया उनके भी आगे पराक्रम कर चुके होते। क्योंकि हम में वो पाप वाली प्रवृत्ति है, क्योंकि हम अपने आप को परमेश्वर के सामने झुकाना नहीं चाहते। और इसीलिए अगर हम देखेंगे कि काफी लोग सोचते हैं कि जब जो शैतान हवा के पास आया, पूछा कि अगर तू, और उससे कहा कि अगर तू ये फल खाएगी तो तू भी परमेश्वर जैसे बन जाएगी और तुझे भी अच्छे बुरे का समझ आ जाएगा।
तो बात यह है कि तू भी परमेश्वर जैसे बन जाएगी का मतलब क्या है? क्या वो परमेश्वर के जैसा सर्वज्ञानी, सर्वसंपन्न, सर्वशक्तिमान? नहीं, आपको इस बारे में सोचना है। तो शैतान उनको 2 चॉइसेस दे रहा था कि अगर तूने ये खाया तो तू अपने जिंदगी की खुद की मालिक हो जाए, कि तुझे जो चाहे तू कर सके। यानी तूने परमेश्वर को ठुकरा दिया और तू अभी अपने आप की परमेश्वर है। तेरे को तुझे परमेश्वर, दूसरे परमेश्वर की जरूरत नहीं। बट अगर तूने नहीं खाया तो तुझे हमेशा परमेश्वर जो खुदा है उनके सामने झुका रहना पड़ेगा। का मीन्स उनके अधीन। अगर तूने खा लिया तो तूने परमेश्वर के जो हाथ है उसे झड़क दिया और कह दिया कि आज से मैं ही अपने आप की खुदा। तो ये बहुत गहरी बात है, इसके बारे में सोचनी चाहिए। क्योंकि जब शैतान जब ने उन्हें बोला कि ये सेब खाने से तू भी परमेश्वर जैसे बन जाएगी, तो उसका मतलब क्या है? सेब खाई, क्या वो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वप्रथम, अनंत काल जो खुदा है वो बन गई? नहीं। तो फिर जो शैतान उसे क्या कह रहा? उसे कह रहा था कि तू जैसा हम आजकल देखते हैं, काफी बसों पर, इधर महाराष्ट्र में एटलीस्ट देखते हैं कि कोई है, कोई संत है, उसके लिखते हैं तू ही तेरे जीवन का शिल्पकार है, यानी कि तू ही तेरा जीवन को बनाता है। तो यही बात शैतान ने भी कही कि तू फिर अपने जीवन का खुद का तू ही शिल्पकार बन जाएगा। और परमेश्वर कहता है कि नहीं, मैं तेरा शिल्पकार हूं। तो वो चॉइस हम करते हैं कि जब हम कोई गलत काम करते हैं या जब हम परमेश्वर के आधीनता से हट जाता है, तो हम सिलेक्ट करते हैं कि नहीं, मैं ही अपना परमेश्वर हूं, मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं। और इसकी वजह से हमारे जीवन में और दूसरों के जीवन में भी तकलीफें आ जाती है, भले हमारी हरकतों या दूसरे की हरकतों की वजह से। तो ये बट हमें इसमें संतुष्टि और खुशी लेनी चाहिए कि हर धर्म में आपको मिलेगा कि आप अपने कर्मों का बोझ, अपने कर्मों का फल खुद आपको भरना है। उसमें लाखों करोड़ों जन्म लग जाएंगे और शायद उसमें भी नहीं हो पाएगा। और इसमें हमें परमेश्वर खुदा यीशु मसीह ने हमें जो मैसेज दिया है कि तू कभी भी नहीं कर पाएगा। और बहुत क्योंकि सही मैं बोल। तुझसे प्यार करता हूं, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूं, तो मैंने तेरे लिए इसके लिए बाहर एक मार्ग बना दिया है, वो भी फ्री में, ट्रू में, क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। यूहन्ना का 3:16 में लिखा है, 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दिया कि जो कर उस पर ईमान लाए वो तबाह ना हो पर हमेशा की जिंदगी पाए। तो जो जो महामारी आदम और हवा और हमारी खुद की हरकतों से जो हमारी जिंदगी में आई है, उसके लिए जो वे आउट यीशु मसीह ने दिया है, उस पे कोई जोड़ या कोई नाप पूरे इतिहास में और कोई धर्म में नहीं है। आई एम सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही समय ले गया सर, ओवर टू ना यू। ना ना, बहुत बढ़िया बोला आपने। इनफैक्ट मैं इसमें एक और काउंटर क्वेश्चन जरूर ऐड करूंगा, तो कि शायद किसी दर्शक के दिमाग में ये आ जाएगा। और वो क्वेश्चन है कि कई बार लोग ये पूछते हैं कि यार आखिरकार परमेश्वर ने फिर उन्हें ऐसा ऑप्शन ही क्यों दे दिया कि यदि उसने अच्छी दुनिया बनाई थी तो फिर ऐसा या पेड़ क्यों लगा दिया कि उस पेड़ का खाने के बाद पाप आ जाएगा और मौत आ जाएगी। यदि वो पेड़ ही नहीं बनाया होता और वो आज्ञा ही नहीं दी होती तो सब कुछ बढ़िया चलता। तो ये सवाल समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा आप जिक्र कर रहे थे थोड़ी देर पहले प्रेम का, है ना। और यू नो यदि परमेश्वर ने इंसान को आजादी नहीं दी होती, चुनने की क्षमता नहीं दी होती, सही गलत निर्णय लेने का मौका नहीं दिया होता, तो इंसान एक मशीन बन के रह जाता। एक रोबोट, जैसे इंसान आजकल रोबोट बना रहा है कि रोबोट को बटन रिमोट दबाओ सब बराबर वही करेगा, एग्जैक्टली जो कमांड मिलेगी वो करेगा, उसके पास कमांड को डिसोबे करने का कोई चांस नहीं है। तो ये होती है मशीन, ये होती है रोबोट। लेकिन परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया तो एक रोबोट बना नहीं बनाया। बाइबल कहता है उसने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया। इसका मतलब है, इसको कई तरीके से समझा जा सकता है थियोलॉजिकली, लेकिन एक तरीका यह है समझने का
कि परमेश्वर इंसान के साथ एक जीवित संबंध चाह रहा था। जैसे एक बाप का बेटे के साथ होता है, वैसे पिता परमेश्वर चाहता था कि आदम और हवा के साथ उसका एक संबंध हो, और संबंध के लिए जरूरी है कि फ्रीडम हो, बिना आजादी के। कोई यदि किसी को प्रेम करता है, मैं लेट्स से एक प्रेमी प्रेमिका का उदाहरण ले, है ना, तो यदि किसी को बोले नहीं मैं मजबूर हो भाई, तुमको तो मेरे से प्रेम करना ही पड़ेगा, तो वो प्रेम हो ही नहीं सकता, है ना। प्रेम करना ही पड़ेगा तो प्रेम नहीं है ना। प्रेम तब है कि तुम आजाद हो मेरे प्रेम को ठुकराने के लिए, बट तुम फिर भी हाँ बोल रहे हो, चॉइस कर रहे हो, चुन रहे हो, राइट। तो संबंध तब बनते हैं। दोस्ती कैसे होती है कि एक आदमी हाथ बढ़ाता है हैंडशेक करने के लिए, तो दूसरा आदमी उठा के हाथ बढ़ाता है, उसके हाथ को थामता है, तब हैंडशेक होता है और दोस्ती होती है। तो वैसे ही परमेश्वर ने आदम और हवा को एक इच्छा शक्ति दी, निर्णय लेने की क्षमता दी, जिसको इंग्लिश में हम विल बोलते हैं, फ्री विल, है ना, और वो आजाद थे, और इसलिए उन्होंने निर्णय लिया। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने जो बोला कि भाई आदम के पाप का हमें क्यों भुगतना पड़ रहा है, एंड बहुत अच्छा आपने बताया कि आदम जो पाप, जो अवज्ञा उसने करी, हम सारे के सारे उस अवज्ञा के केपेबल थे, मे बी पॉसिबली उससे ज्यादा भी अवज्ञा कर सकते थे, है ना। तो आदम हमारा रिप्रेजेंटेटिव था, आदम मानव जाति का मुखिया एक हिसाब से बोला जा सकता है। जैसे इंडिया का प्रेसिडेंट जब, या इंडिया का प्राइम मिनिस्टर इंडिया के बिहाफ पे कोई दस्तखत कर देता है, तो हमने जाके व्यक्तिगत रूप से दस्तखत नहीं किया, लेकिन जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, जिस दिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने वो वॉर साइन ऑफ होगा, है ना, तो उस वक्त हम भी उस वॉर का हिस्सा बन गए, राइट। तो रोमियो के 5 में पॉल लिखता है कि एक मनुष्य के पाप के द्वारा पाप पूरी मानव जाति में आ गया, और इस रियलिटी को हम ठुकरा नहीं सकते। बच्चा जब पैदा होता है तो पापी पैदा होता है। पाप, पहला पाप अपने जीवन का एक्ट, पाप का काम करने के पहले वो पापी करार है ना। ठीक वैसे ही, क्योंकि वो आदम जाति में पैदा हुआ है। लेकिन कई लोग कहेंगे अरे ये तो अन्याय है, लेकिन मैं आपको बताता हूं, पॉल उसके आगे रोमियो के 5 में, किसी को यदि रोमियो का 5वां अध्याय पढ़ना है तो पढ़े जाके, क्योंकि उसमें एक बहुत बड़ी खुशखबरी है उससे जुड़ी हुई, और हम उस डायरेक्शन में अब बढ़ रहे हैं आज के इस पॉडकास्ट में, कि आखिरकार परमेश्वर की भलाई इस इन बुराई के बीच में भी परमेश्वर की भलाई कैसे छुपी हुई है। और वो ये है कि परमेश्वर ने को पता था कि आदम गलती करेगा, उसके बावजूद परमेश्वर ने ये रिस्क लिया आदम को फ्री विल देने का, वो आजादी, क्योंकि प्रेम आजादी देता है। और परमेश्वर अपनी बुद्धिमत्ता में हल भी पहले से सोच के रखा था। और जैसे तो पौलुस लिखता है कि जैसे एक मनुष्य के पाप के द्वारा पाप इस दुनिया में आया, वैसे ही एक मनुष्य की धार्मिकता के द्वारा, एक मनुष्य के बलिदान के द्वारा, यीशु मसीह आखिरी आदम कहलाया गया है बाइबल में। यीशु मसीह इंसानी जाति में पैदा हुआ परमेश्वर होने के बावजूद, और वो इकलौता मनुष्य है इस दुनिया के इतिहास में जो धर्मी होना का दावा कर सकता है, जो पूरी तरीके से पवित्र है, जिसने कभी पाप नहीं किया, और उसने इंसानी जाति के पापों की सजा अपने ऊपर ले ली। तो एक आदमी के बलिदान के द्वारा सारे इंसान मुक्त हो सकते हैं। कितना अद्भुत है। परमेश्वर ने कहा कि भाई शैतान ने इन लोगों को फुसलाया, बहुत चालूगिरी कर ली, राइट। तो इसको मैं ऑलमोस्ट ये बोलता हूं कि ये है ऑलमोस्ट जैसे हम क्रिकेट का उदाहरण सब समझते हैं, 2020 का मैच चल रहा है और पहले 3-4 ओवर में 9 के 9 बैट्समैन धराशायी हो गए। तो अदन के बगीचे में हमारे सारे बैट्समैन चले गए, हाँ, और ये दुनिया बिल्कुल डंप हो गई, हाँ। एंड ये आज हम 21st सेंचुरी में जो देख रहे हैं वो उसका परिणाम है। लेकिन यदि ये 2020 का मैच है थोड़ी देर के लिए, तो ये कल्पना करिए लास्ट बैट्समैन आएगा, ओके, 10वां बैट्समैन आएगा, और वो 6 पे 6 मारेगा, एंड उसको रिजल्ट पहले से पता है, उसको रिजल्ट पता है कि जीत हमारी है। सो यीशु मसीह जब आया, वो सूली पे मरा, और बाइबल बोलता है कि उसको उसके बलिदान का एंड रिजल्ट पता था, ओके। थोड़ी देर में हम पढ़ेंगे, एंड मे बी नरेंद्र भाई के का पर्सपेक्टिव जानने के बाद
एक हम कुछ पैसेजेस पढ़ेंगे बाइबल में कि परमेश्वर इस स्टोरी को एंड कैसे करता है। ओके, सो अद्भुत है कि ये मैच का, जैसे एक आदमी के पाप के द्वारा पाप ये दुनिया में आ गया, पूरी दुनिया शापित हो गई, जमीन शापित हो गई, जंगल शापित हो गए, जानवर शापित हो गए। हाँ, अब एक मनुष्य आया, यीशु मसीह पवित्र था, उसने सूली पे जान दी, और अब उसके अनुग्रह के द्वारा सारे इंसान आजाद हो सकते हैं, सारे इंसान धर्मी घोषित किए जा सकते हैं। रोमियो का 8 का जो हम पैसेज पढ़ रहे थे, उसमें पौलुस लिखता है कि सारी सृष्टि कराहते हुए इंतजार कर रही है उस दिन का, एक दिन आने वाला है, उस दिन का ये धरती इंतजार कर रही है, क्योंकि वो भी आजादी पाएगी। सिर्फ हम आजादी नहीं पाएंगे, वो भी आजादी पाएगी। नरेन भाई। ये सर, ये आपने बहुत अच्छी जो पर्सपेक्टिव आपने दिया, और इसको आपने, अगर मैं कहूँ तो बहुत अच्छी तरह से आपने टाई भी कर दिया कि क्या खुदा बुराई का रचयिता है। और इस पर मैं हमारे दर्शकों से एक बात कहना चाहूंगा कि हर चीज का कोई निर्माण करता नहीं होता, हर चीज का। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि अंधेरा का निर्माण किसने किया, तो उसका कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि अंधेरा का कोई निर्माण करता नहीं है। जहां पर उजाला नहीं है, उजाला का निर्माण करता होता है। जैसे मैंने अभी बल्ब जला रखी है, ट्यूबलाइट जला रखी है, पासो सामने जला रखी, जैसे ही बल्ब रोशनी हट जाती है तो अंधेरा आ जाता है। अंधेरा का मतलब है वो जगह जहां पर उजाला नहीं, उजाला का निर्माण करता है। आप, आई होप यू आर गेटिंग। उसी तरह से बुराई का कोई रचयिता ऐसा कह नहीं सकता कि बुराई का रचयिता कौन है, क्योंकि बुराई वो चीज है जहां पर अच्छाई नहीं होती। तो अगर मैंने किसी के साथ में दुर्व्यवहार किया, उसका मतलब यह है कि मैंने उसके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया। तो जब पाप का मतलब यह होता है कि जहां पर अच्छाई या परमेश्वर का बोलता है उपस्थिति ना हो। इसलिए जब कहते हैं कि अगर बाइबल जैसा कहता है कि लव, जॉय, पीस, काइंडनेस, लॉन्ग सफरिंग, ये सब जो है वो परमेश्वर जहां पर भी है, परमेश्वर की आत्मा जहां पर भी है, वो वहां पर होता है। तो उसी तरह से हम देखेंगे, नर्क वो जगह है जहां पर वो जगह है जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। यहाँ यानी कि वहां पर ये सब जो परमेश्वर की जो गिफ्ट्स है, लव, जॉय, पीस, काइंडनेस, लॉन्ग सफरिंग, ये सब वहां पर हो। तो जस्ट इमेजिन एक ऐसी जगह जहां पर अच्छाई, शांति, एक दूसरे को के साथ मिलकर रहना, और क्या बोलते हैं काइंडनेस, वो सब नहीं हो, तो वो जगह कैसी हो? तो वो जगह ऐसी, जो नर्क वैसी जगह है जहां पर परमेश्वर नहीं। उसी तरह से बुराई वो चीज है जहां पर अच्छाई नहीं है। और जब अच्छाई का निर्माण करता परमेश्वर है, तो जो नेगेटिव पार्ट है वो शैतान की तरफ से कह सकते हैं, या जो वो चीज है जो परमेश्वर की तरफ से नहीं है। तो ये हमें याद रखनी है। तो जब जो जो सवाल जो पूछा गया है कि बुराई का रचयिता कौन है, तो बुराई का रचयिता परमेश्वर नहीं है। बुराई वो चीज है जहां पर परमेश्वर नहीं है, या जो परमेश्वर की तरफ से नहीं। ये सब, सॉरी मैं थोड़ा अलग डायरेक्शन ना में ना, चला गया नहीं फिलोसॉफिकली। नहीं नहीं, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया डेफिनेशन है। ओनली मैं इस पे एक चीज ऐड करूंगा, दर्शक ये ना सोचे, सो बहुत बढ़िया डेफिनेशन दी है नरेन भाई ने, कि जब परमेश्वर का रूल इस धरती से खत्म हो गया, या परमेश्वर का रूल लेट में खत्म हो गया इन द सेंस एक्टिवली खत्म हो गया, क्योंकि आदम ने वो शैतान के हाथ में सौंप दिया। सो मोमेंट, परमेश्वर भला परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है, जहां पे परमेश्वर की उपस्थिति और अथॉरिटी पूरी तरीके से काम नहीं करेगी, वहां पे नेचुरली, जैसा इन्होंने कहा कि अंधकार, रोशनी खत्म हो गई तो अंधकार आ गया, राइट, लाइक दैट, कि परमेश्वर की अवज्ञा होने की वजह से बुराई आ गई, राइट। ओनली थिंग इज वी हैव टू रिमेंबर, तो बुराई का निर्माण किसी ने नहीं किया, एक एक्शन हुआ, एक आदम की ओर से एक निर्णय लिया गया, मोमेंट परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना की उसने, बुराई ऑटोमेटिकली एंटर कर गई, राइट, उसको किसी को बनाना नहीं यस, पड़ा। यस। दैट्स व्हाट नरेन भाई कह रहे हैं।
हाउएवर ये कहते वक्त हमें एक बात से सतर्क रहना है, दर्शकों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूं कि जब हम इसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, सी इस दुनिया में शैतान एक्टिव है, ओके, एंड शैतान को बुराई का हुक है, ओके। जब शैतान कहीं पे बुराई देखता है तो वो उसकी ओर आकर्षित होता है। वो हव्वा और आदम को फुसलाने आया, वो इस दुनिया में हर इंसान को मौका देख के फुसलाता है। तो इन दैट सेंस अब इस दुनिया में एक एक्टिव इविल है, ओके, जो जो रियली में लोगों को परमेश्वर से दूर ले जाना चाहता है। हाउएवर जैसा नरेन भाई ने कहा, उसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन ये है कि जब आप परमेश्वर की ओर बढ़ते हो, जब आप परमेश्वर को ग्रहण करते हो, जब आप परमेश्वर के साथ संगति करते हो, तो बुराई अपने आप वहां से हटने लगती है, राइट। सो ये इसका एक बड़ा पॉजिटिव वो है। अब हम कल्मिनेशन की ओर चलते हैं, क्योंकि फिर भी कुछ दर्शकों को ये बात कन्विंस नहीं होगी कि यार सब कुछ आपने बोल दिया, लॉजिकली आर्ग्यूमेंट तो सही है, लेकिन आफ्टर ऑल परमेश्वर भला है, और यदि परमेश्वर भला है और परमेश्वर सर्वशक्तिमान भी है, तो यदि सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो भला है और दुनिया का रचनाकार वो है, तो फिर यार ये दुनिया क्या ऐसी चलेगी क्या? मतलब आपने कहानी बता दी, आदम ने कर दिया, तो फिर क्या परमेश्वर के कंट्रोल में नहीं है? तो मैं आंसर उसका जरूरी है, क्योंकि पौलुस ने कहा कि सारी सृष्टि इंतजार कर रही है। हम बाइबल के अंत में पहुंचते हैं। हमने आपको बाइबल की शुरुआत की कहानी बताई, अब बाइबल के अंत की कहानी सुननी जरूरी है, क्योंकि आपको ये 2020 का आखिरी ओवर जानना जरूरी है ना। बाइबल बताता है कि जब यीशु मसीह ने सूली पे अपनी जान दी, तो शैतान पे और बुराई पे विजय परमेश्वर ने अपना सील लगा दी, ओके। वो विजय का दिन था, ओके। नाउ परमेश्वर किसी चीजों का इंतजार कर रहा है, उसमें हम कभी बाद में जाएंगे, लेकिन प्रकाशित वाक्य जो आखिरी किताब है बाइबल की, रेवलेशन बोलते हैं इंग्लिश में, 21वें अध्याय में आखिरी सीन है, ओके। इस दुनिया के अंत का सीन है। लोग डूम्सडे बोलते हैं या डिफरेंट डिफरेंट नाम से बोलते हैं, बट ये आखिरी दिन है, ओके। और ये आखिरी दिन में हम सब कहीं ना कहीं होंगे, ओके। इस दुनिया की हिस्ट्री का हर एक इंसान इस दिन का हिस्सा होगा। तो सो बेटर है कि हम इस दिन के राइट साइड में पाए जाए। 21वें अध्याय में बोलता है, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुंदर भी ना रहा, ओके। सो ओल्ड जो आज की जो हम दुनिया देख रहे हैं, पूरी की पूरी आखिरी दिन में जब यीशु मसीह वापस आएगा, तो ओल्ड क्रिएशन पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा, ओके। क्योंकि इस धरती में, इस दुनिया में, रूट्स में, गहराइयों में, इनकी जड़ों में ईविल चला गया है, पाप चला गया है। परमेश्वर इस पाप से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। परमेश्वर ने इंसान को और इस दुनिया को बहुत अद्भुत चीज के लिए बनाया था, हम जिसको स्वर्ग के नाम से जानते हैं। कई लोगों को यह भी नहीं पता एग्जैक्टली कि स्वर्ग में होगा क्या। कई लोग स्वर्ग के की कल्पना तरह तरह से करते हैं, बट यहाँ पे आपको स्वर्ग का रियल वर्णन मिलेगा, थोड़ा सा एक झलक मिलेगी। तो पुरानी वाली चली गई, और अब तीसरी पंक्ति में बोलता है, मैंने सिंहासन में किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर खुद उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। भाइयों बहनों, आप आज जिन चीजों में की वजह से सवाल करते हैं कि ये दुनिया कैसी है, आपके सारे सवाल उस दिन खत्म हो जाएंगे। आपको वो अनुभव, आपने जो कल्पना नहीं किए होंगे, वो सारे अनुभव, वो दुनिया की आपकी जो कल्पना है कि दुनिया कैसी होनी चाहिए थी, उससे कहीं बेहतर आपको दुनिया देखने मिलेगी। सारे आंसू वो पोंछ देगा बोलता है, और उसके बाद मृत्यु भी नहीं रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा, पहली बातें जाती रहीं। और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं, सब कुछ नया कर देता हूं, ओके। सो ये परमेश्वर का वादा है। जो दुनिया जिसका हम हिस्सा होने वाले हैं, यीशु मसीह इनवाइट करता है लोगों को उद्धार की उस दुनिया में, स्वर्ग में, जो कि जिसके लिए आपको कुछ कोशिश नहीं करनी। उसने जो आखिरी बॉल पे जो आखिरी छक्का लगना था, वो सूली पे मार दिया, ओके। परमेश्वर ने विजय हासिल कर दिया, और ये दावा है,
ये इफ एंड बट वाला सवाल नहीं है। परमेश्वर कह रहा है एक दिन आ रहा है, ये ओल्ड दुनिया जिसमें शैतान था, जिसमें पाप था, जिसमें मौत थी, जिसमें कैंसर था, जिसमें हॉस्पिटल थे, जिसमें मर्डर्स थे, जिसमें रेप थे, ये पुरानी दुनिया खत्म कर दी जाएगी और परमेश्वर एक नई दुनिया बनाएगा जिसका नाम स्वर्ग है, जिसमें हम सब एंटर करेंगे यदि आपने पापों की क्षमा ग्रहण कर रखी है तो। हाँ, और ये दुनिया अद्भुत होगी। मैं क्यों इस पॉइंट पे जोर दे रहा हूं? कईयों को लगता है कि शैतान भारी पड़ गया या शैतान ने इस दुनिया में बुराई इंट्रोड्यूस करके अपनी सफलता हासिल कर ली। समझना यह है, परमेश्वर धीरजवंत परमेश्वर है, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर प्रेमी है, लेकिन परमेश्वर धीरजवंत भी है। परमेश्वर ने धीरज रखा हुआ है। परमेश्वर नहीं चाहता, वो चाहे तो आज इस सीन को इनेक्ट कर दे, लेकिन आज यदि ये सीन इनेक्ट हो जाएगा तो शायद कई लोग इस स्वर्ग का आनंद उठाने में वंचित रह जाएंगे। और इसलिए स्टोरी हमें मैच का एंड बता दिया गया है। और वो मैच का एंड ये प्रूफ करता है कि वो परमेश्वर बहुत सर्वशक्तिमान है, वो परमेश्वर बहुत ही भला है, वो परमेश्वर पूरी तरीके से पवित्र है, वो बुराई को टॉलरेट भी नहीं कर सकता। और उसने वो दुनिया इस तरीके की बनाई थी और उसकी मर्जी ये थी कि ये दुनिया ऐसी ही चलती, स्वर्ग जैसे चलती। लेकिन उसे पता था कि शैतान उसको नहीं चलने देगा, इंसान गलत निर्णय लेगा, लेकिन उसने अपना ट्रम्प का इक्का क्रूस पे चला दिया। उसने क्रूस पे वो काम कर दिया जिससे कि परमेश्वर की योजना कभी तोड़ी नहीं जा सकती। एक समय आने वाला है, आप उसकी महिमा करोगे, आप अनंत तक जब ये योजना को देखोगे और उसके परिणाम को देखोगे तो आप कभी भी उसकी भलाई की को, उसकी ताकत को, उसके प्रेम को सवाल नहीं खड़ा कर पाओगे। तो मुद्दा यह है कि इस धरती में जब तक वो योजना पूरी नहीं हुई है, हम वचन को पढ़ें और परमेश्वर की दिए उन वादों पर विश्वास करें और आज उसकी महिमा करें एज इफ वो दिन आज हमारे जीवन में आ गया है। वाह वाह, बहुत अच्छा। आपने तो फिर से सिक्सर लगा दिया सर। नहीं, इट इज वेरी नाइस, वेरी नाइस। और जैसा मैंने कहा कि ये हमने पहले भी प्रोग्राम में एक पॉइंट कहा था जो इन क्लोजिंग हम इंक्लूड कर सकते हैं कि सबके, अगर हम इस दुनिया में हैं तो सबके जीवन में कोई ना कोई तकलीफें जरूर, कोई ना कोई तकलीफें जरूर रहती हैं। बट हम उस तकलीफ में भी परमेश्वर को कैसे देखते हैं वो बहुत जरूरी है। आपने बहुत समय देखेंगे कि बहुत अमीर लोग रहते हैं, बहुत पैसा होता है, बहुत आराम होता है, अच्छी सेहत होती है, पर तो भी दुखी रहते हैं। और हम देखते हैं कि ऐसी भी कोई होती है जो लेडी हो या आदमी हो, उनका बहुत नुकसान हुआ है या कोई अपना बच्चा मर गया है या कोई और बीमारी हो, पर उस बीमारी में, उस तकलीफ में भी परमेश्वर की महिमा करते हैं, दिल से महिमा करते हैं। ये कैसा पॉसिबल है? क्योंकि वो जानते हैं कि ये तकलीफों का अंत होगा और उस अंत में हमें परमेश्वर मिलेगा। तो अगर आपके जीवन में अगर कोई तकलीफ भी है, अगर आपका नजर यीशु मसीह पर होगा, जैसा पौलुस कहता है, द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ माय फेथ जीसस क्राइस्ट। सर कैसे कहेंगे इसको हिंदी में? यीशु मसीह हमारे उद्धार का रचयिता और संपूर्ण करता। क्या बात है सर, सेम वर्ड भी यूज हो गया, उद्धार का रचयिता। जैसा आप कहते हैं बुराई का रचयिता, जो टॉपिक है हमारे आज का प्रोग्राम का, क्या खुदा परमेश्वर जो खुदा है बुराई का रचयिता है। और ये मैं जानता भी नहीं था कि उसका हिंदी वर्ड है जो हमारा, क्या क्या था सर, वो फिर से बोलेंगे आप? उद्धार का रचयिता और संपूर्ण करता। उद्धार का रचयिता। तो हमें ये याद रखना है कि परमेश्वर हमारा बुराई का रचयिता नहीं है, उद्धार का रचयिता है। सर मैंने प्लान भी नहीं किया था। पवित्र आत्मा ने प्लान किया था। तो परमेश्वर हमारा जो उद्धार का रचयिता है, उनका जो पर्सपेक्टिव है, उनका जो नजरिया है, वो हमारे अनंत काल के जीवन के लिए। इसलिए जब पौलुस भी जब कहते हैं इतनी सारी जो उन्हें तकलीफें हुई, जो, एक मिनट में वर्स बताता हूँ। हाँ सर, देखिए यहाँ पर पौलुस ने सेकंड कोरिंथियंस की 11वीं पार्ट की 23वीं ऑनवर्ड्स, वो कहते हैं यहाँ पर कि बार बार कैद होने में, कई कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिम में, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए,
3 बार मैंने बेत खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गया। एक रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार-बार यात्राओं में, नदियों में, जोखिम में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों के जोखिमों में, अन्य जातियों के जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, छोटे भाइयों के बीच जोखिमों में, परिश्रम और कष्ट में बार-बार जगते रहने में, भूख-प्यास, बार-बार उपवास करने में, जाड़े में, उगड़े में और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं कर सकता, सब कृतियों से चिंता प्रतिदिन मुझे डुबाती है। तो यहाँ पर पौलुस यहाँ पर लिस्टिंग दिया हुआ है कि उन्हें कितनी सारी यातनाएँ झेलनी पड़ी, कितनी सारी यातनाएँ, और मैं ये तो कह सकता हूँ बहुत बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कि शायद ही कोई होगा जो जिन्होंने इतनी सारी यातनाएँ सही हैं जो पौलुस ने सही है। तो भी पौलुस कहता है 2 कोरिन्थियंस की चौथी पाठ की आई थिंक 17वीं आयत में, 17वीं राइट सर? या चौथे पाठ की 17वीं आयत में हम देखते हैं, क्योंकि हमारा, देखिए क्या लिखा है पौलुस ने, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। तो देखिए पौलुस ने इतना सारी यातनाएं सही जो मैंने आपको पढ़कर सुनाया, और उसमें भी वो कहता है कि ये हमारी सब जो यातनाएं वो एक पल भर की यातनाएं, तो हमें याद या रखना है। तो इसी तरह से जो भी तकलीफें हमारे जीवन में है, अगर हमारा जो नजर है वो अनंत काल के परमेश्वर और जो उन्होंने हमारे लिए ऑलरेडी किया है उस पर होगा, तो आपको ये जो जो भी जिससे भी आप गुजर रहे हैं, आपको याद रखना है कि परमेश्वर आपके साथ है हर समय में, हर स्थिति में। क्यों आपकी जिंदगी में तकलीफें आ रही है या बुराइयां आपके साथ हो रही है, वो हमें पता नहीं। शायद जब हम परमेश्वर के साथ अनंत काल में, तब परमेश्वर हमें जरूर शायद बताए, जरूरी नहीं कि बताएंगे, पर हमें इसमें शांति मिलनी है, हमें उसमें हमेशा हमें हमारी खुशी उसमें मिलनी है कि परमेश्वर हमारे साथ है। कहीं पर भी बाइबल में उन्हें यह नहीं कहा है कि जैसे ही आप मेरे चेले बनोगे तो सब बुराइयां, सब पाप, सब क्लेश तो आपकी जिंदगी में दूर हो जाएगा। कहीं पर भी नहीं, उल्टा परमेश्वर ने कहा था कि जैसे तुम मेरे चेले बनोगे ये सब तकलीफें आप पर आएंगी। तो और परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने यह भी कहा कि जिस तरह से उन्होंने लोगों ने मुझे ताड़ना दी, उससे ज्यादा उतना ही तुम्हें भी मिलेगा, शायद उससे ज्यादा भी। क्योंकि जो चेला है वो अपने गुरु से बढ़कर नहीं हो सकता। तो अगर जिस तरह से उन्होंने मेरी ताड़ना की वैसे तुम्हारी भी ताड़ना करेंगे, ये कहते हैं यीशु मसीह। तो ये हमें याद रखनी है कि जो कुछ भी परिस्थिति में हो, परमेश्वर आपके साथ है और हमारी प्रार्थनाएं आपके साथ है। परमेश्वर के वचन में बने रहिए, प्रार्थना में बने रहिए, और हमें पूरी गारंटी है कि परमेश्वर की जो शांति जो हर समझ के परे है वो हमेशा आपके साथ रहेगा, यीशु मसीह। इसी के साथ हम आज का प्रोग्राम समाप्त करते हैं। सर आपकी परमिशन है? यस यस, एक क्लोजिंग कमेंट में देना हाँ, चाहता हूं। जो आपने वर्ड्स अभी अभी शेयर करी, तो उसमें जो पॉलिस कह रहा है कि ये पल भर का, है ना, हल्का पल सा भर का क्लेश, सताओ, पल हल्का भर सा। का हल्का सा, दो वर्ड्स यूज्ड हम्म, हैं। तो मैं चाहता हूं दर्शक लोग, नरेन भाई ने पूरी लिस्ट दिखाई कि पौलुस का पल भर का हल्का सा जो सताव था, क्लेश था, वो कितना भारी था। कितने बार वो जहाज से डूबा, कितने बार कोड़े खाया, कितने बार जेल में। ये पौलुस का पूरा पोर्टफोलियो है 30-40 साल का, और उस 30-40 साल के पोर्टफोलियो को बोलता है पल भर का हल्का सा क्लेश। हल्का एंड सा देन, सता। है ना, हल्का सा। दूसरी तरफ वो बोलता है एक भारी सा, हाँ भारी सा क्या, अनंत का। सो कॉन्ट्रास्ट देखिए पॉल का, ये तराजू है। वो अपने क्लेश को बोल रहा है पल भर का हल्का सा, जो 40 साल 50 साल उसने पूरा सताव, वो पल भर का हल्का सा। लेकिन दूसरी तरफ बोलता है तराजू में एक भारी सा अनंत का महिमा मेरे लिए रखी गई है ना। वाह। वो तराजू में बोलता है मैं अभी इसको, ये जो है पूरा का पूरा, उससे जब तराजू में तौलूंगा ये वाला फिर भी भारी है। तो जो पॉलुस को ये पता था, एंड समहाउ पवित्र आत्मा हम सबको वो
वो नॉलेज दे सकता है कि जो आने वाला है हमारे जीवन में, जो स्वर्ग, जो यीशु मसीह के सामने एक दिन जो अनंत में हमारे पास रहने वाला है, वो बहुत भारी है। ये जो उसके सामने जो आज का ये आप दर्द देख रहे हो, और ये आप कहोगे ये दुनिया का 6000 साल का इतिहास है और दुनिया में इतने क्रूर लोग आके गए, इतना आज भी कितना स्कैंडल्स चल रहे हैं, कितनी खराब खराब चीजें होती हैं। मैं आपको बता रहा हूं, पौलुस के इस जो नरेन भाई ने पंक्ति शेयर की कि जो तराजू है ना, जब आप परमेश्वर की भलाई और परमेश्वर की जो रचना किया हुआ स्वर्ग और जो महिमा, जब आप उससे गुजरोगे तो ये सब बहुत हल्का लगेगा। आप Amen. उसको महिमा दोगे। ओके, सो आमेन। Amen. Amen. Thank you, sir. Thank you for your time. अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब के परमेश्वर आपके साथ रहे। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस।